आपने देखा होगा कि मार्केट जैसे ही शुरू होता है, एक हड़बड़ी सी मच जाती है मार्केट में। कब हम ट्रेड लें, कब एंटर करें, किस वक्त एग्जिट करें। वो एंट्री की जगह हम बिल्कुल हड़बड़ाहट के साथ लेते हैं और थोड़ी देर बाद ये एहसास होता है शायद मैंने गलत एंट्री ले ली है। उसके पीछे का कारण क्या होता है? उसके पीछे का कारण है आपकी पूर्व तैयारी ज़ीरो है, थोड़ा भी नहीं है। मतलब मार्केट शुरू होने से पहले आप सोच विचार करके नहीं आ रहे। हो सकता है आपने रात भर कुछ किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, ये देखा होगा, वो देखा होगा, लेकिन मार्केट जैसे ही खुलता है, आपके दिमाग में जैसे हम एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं, बहुत सारे लोगों का होता है, क्वेश्चन पेपर देख के दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अब क्या करें? उसी तरीके से मार्केट भी कुछ परीक्षा जैसा ही होता है। बहुत सारे लोगों की अगर पहले से तैयारी ना हो, तो मार्केट खुलते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है और कहीं से भी एक गलत एंट्री ले लेते हैं और इससे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट खुलने से पहले आपको किन-किन चीज़ों पे ध्यान देना अति आवश्यक है। सबसे पहला है प्लान योर स्ट्रैटेजी। देखिए, लोग ज़्यादातर मार्केट जैसे ही 3:30 बजे बंद हो जाता है, फटाफट लोग वहाँ से अपने अगले दिन का, क्योंकि मान लेते कि आज सारा दिन उन्होंने ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद फिर ये पाया कि नहीं कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, तो बेहतर होगा कि कुछ ऐसा बन जाए या ऐसा कुछ मुझे स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसके थ्रू मैं अच्छा खासा और कर सकूँ। इसलिए लोग इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा रात भर देख तो लेते हैं, लेकिन अगले दिन जैसे ही मार्केट खुलता है स्ट्रैटेजी बदल के ट्रेड करते हैं। बस यही आपको चीज़ों को समझना है कि आप रात भर जो भी स्ट्रैटेजीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे आप बैक टेस्ट कर रहे हैं, अगले दिन मार्केट खुलने से पहले उसको बदलिए मत, या मार्केट खुलने से पहले अगर बदल भी लेते हैं, तो आगे मार्केट खुलने के बाद फिर उसको बदलिए मत। लोग कई बार होते हैं कि मार्केट मार्केट तो 9:15 बजे खुलता है, रात को आपने कोई स्ट्रैटेजी सोच के रखी है। पूरा दिन चला जाता है। अब मार्केट खुलने से पहले आप आराम से शायद कुछ नाश्ता करते हैं, कोई किताब पढ़ता है, कोई मोबाइल देखता है, बस 9:15 बजे का इंतजार करते हैं, उस समय को काटने की कोशिश करते हैं कि बस एक बार 9:15 बज जाए, मैं आके तुरंत वहां पर जैसे ही मार्केट आपको गैप अप और गैप डाउन के साथ खुलता हुआ दिखता है, अब आपका दिमाग खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले दिन बहुत सारे ट्रेंड लाइन बना के रखे होंगे। आज मार्केट गैप डाउन खुला, अब मैं कैसे करूं, अब क्या करूं। इसीलिए आपको पहले से पूर्व अनुमान लगा के रखना कि अगर गैप डाउन खुला तो मैं इस जगह में एंट्री करूंगा, अगर गैप अप खुला तो मैं ये वाले स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करूंगा। ये आपका बहुत बड़ा काम है कि पहले से ये स्ट्रेटेजी सोच के रखना। दूसरा है बी अवे फ्रॉम एनी चार्ट्स। यहाँ पर एक बात है, मार्केट खुलने से 1 घंटे पहले कम से कम चार्ट देखना बंद कर दीजिए। होता है कि लोग अक्सर अपने दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए सिर्फ दिन भर चार्ट देखने की कोशिश करते हैं, 24 घंटा चार्ट देखते हैं और उसी में ही सबसे ज़्यादा दिमाग खराब होता है। कोशिश करें कि मार्केट बंद होने या मार्केट शुरू होने से 1 डेढ़ घंटा पहले कुछ ना देखें, अपने आप को शांत रखें। हाँ, ये जो मैंने पहले वाला बताया कि स्ट्रैटेजी सोच के रखिए, पर सिर्फ चार्ट 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 मत सोचिए, उससे थोड़ा सा दूरी आपको बनाए रखनी होगी ही होगी। अगला है एक्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी। आपको स्ट्रेटेजी के अनुसार काम करना है। मार्केट जैसे ही खुलता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं कि अरे वाह, आज तो मार्केट यहाँ पे खुला है तो ये वाला स्ट्रेटेजी तो काम नहीं करेगा, तो वेट करिए। वेट नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे काम, यही दूसरा वाला हमारा यही है, टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी। यू हैव टू टेक एक्शन। आपके स्ट्रेटेजी के अनुसार ही आप सिर्फ वहाँ पे ट्रेड कीजिए। अगर सेटअप नहीं बन रहा है मत कीजिए, छोड़ दीजिए, अगले दिन आइए। तुरंत स्ट्रेटेजी मत बदलिए या फिर इंडिकेटर मत बदलिए। बहुत बार होता है कि आप जैसे मार्केट खुलता है, आपने पर्टिकुलर एक इंडिकेटर लगा के रखा होगा, मार्केट खुलने के बाद एकदम से मार्केट नीचे चला आया 2 मिनट बाद ही, फिर आप कह रहे कि ये इंडिकेटर तो अलग सिग्नल दे रहा है, चलो दूसरा इंडिकेटर चेक करके देखते हैं। तो लोग हड़बड़ी के साथ काम करते हैं, तो वैसा मत करिए। आपने जो रात भर जिस इंडिकेटर पे बैक टेस्ट करके रखा है, आप उसी पे ही काम करिए। भले ही वो अगर लॉस भी देता है तो कम से कम अगले दिन आपको उसका सीख मिल जाएगा कि ये काम करता है या नहीं है। कई बार होता है कि आप सही जगह पे आप एंट्री करते हैं, पर हड़बड़ाहट और डर के कारण आप सोचते हैं कि मार्केट शायद रिवर्स हो जाए या मार्केट शायद नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा, और थोड़ी देर बाद आपके स्ट्रेटेजी के अनुसार मार्केट चलता है, तो बेहतर है थोड़ा सा रुक के काम करिए।
हमारा तीसरा पॉइंट है अवॉइड मार्केट न्यूज़। ये सबसे बड़ा है, जिसे देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल निभाता है मार्केट न्यूज़, लेकिन उसके भी कुछ जगह है, कुछ वक्त है। हर बार हर रोज मार्केट पे न्यूज़ का असर नहीं पड़ता है। एक बात। पॉइंट नंबर 2, अगर वर्ल्ड में कुछ बड़ा हो गया उसका असर पड़ेगा मार्केट पे, लेकिन अगर 2 महीने बाद सेम चीज होता है तो नहीं पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। कई बार होता है कि लोग इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते और सोचते कि अरे उसमें क्या है, हम तो आराम से फिर ट्रेड कर लेंगे, न्यूज़ तो है ही, न्यूज़ ने कहा है कि ये वर्ल्ड में ऐसा बड़ा कुछ हो गया है, तो अब तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, वर्ल्ड में कुछ ऐसा हो गया अब तो मार्केट चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इसीलिए आपको बार बार इन सब चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार करना होगा। न्यूज़ को आपको, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए, आप न्यूज़ देखिए, पर उसका असर मार्केट में पड़ेगा इस बात के लिए आश्वस्त मत हो जाइएगा। हर बार ऐसा नहीं होता। कभी-कभी होता है कि कुछ बड़ा घट गया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 2020 में जब कोरोना वायरस का नया आगमन हुआ था, मार्केट बहुत तेज गिरा, ठीक है? और 2021 में कोरोना वायरस का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ के आया। इस वक्त मार्केट उठने का काम करना शुरू कर दिया। अब गिरा नहीं मार्केट और। न्यूज़ तो वही था। तब तक तो 2021 के शुरुआत में भी कोई वैक्सीन भी नहीं था, लेकिन वहां से मार्केट का ऊपर जाना शुरू हो चुका था। कहने का मेरा मतलब है, और एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था मार्केट पे, आपको याद होगा अप्रैल महीने के 7 तारीख को मार्केट 1000 पॉइंट गैप डाउन खुला था। वो था वर्ल्ड न्यूज का असर। वो पहली बार था। अगले बार मार्केट में फिर से वैसा ही कुछ न्यूज आता है। इस बार मार्केट उतना बड़ा रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और हर बार मार्केट न्यूज़ को अगर आप दिमाग में रख के काम करने आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा। चार्ट मेन है। देखिए कितना गैप अप खुल रहा है, कितना गैप डाउन खुल रहा है, ये बात की बात है। खुलने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका पकड़ हो सकता है। मार्केट कितना गैप अप कितना गैप डाउन खुलेगा, इस पे आपका नियंत्रण नहीं है, किसी का नहीं है। हाँ, लेकिन खुलने के बाद आप कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि एक बार मार्केट खुल जाए, फिर आप अपने विवेक से सोचिए कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या आज मार्केट नीचे जाएगा। इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान में रखना शुरू करते हैं, तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छा काम करने का मज़ा भी आता है, लगता है कि हाँ, अभी मैं सही रास्ते पे हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।